इजराइल ने गाजा में तबाही की हदें पार कर दी हैं। गाजा में इजराइल ने जिस तरीके से तबाही मचाई, उसके बाद से ही वहां पर बुरी हालत हो चुकी है। लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, पीने को पानी नहीं मिल रहा और इजराइल की सख्ती की वजह से वहां के लोगों को सहायता भी नहीं पहुंच पा रही है। इसी वजह से तमाम देश इजराइल के ऐसे रवैये से काफी नाराज और गुस्से में हैं। इसी बीच गाजा से एक और बुरी खबर आई, जिससे इजराइल पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए 12 ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स यानी कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का एक समूह जहाज से जा रहा था, लेकिन अब उसी बीच समुद्र इजरायली सैनिक सवार हो गए उस पर। इस जहाज का नाम मैडलिन है और फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन अभियान समूह ने टेलीग्राम ऐप पर कहा कि जहाज से कनेक्शन टूट गया है। इसके साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की गई है, जिसमें लाइफ जैकेट पहने लोग हाथ ऊपर करके बैठे दिख रहे हैं। ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करके एक्टिविस्ट ने दावा किया कि उन्हें इजरायली सेना ने किडनैप कर लिया। इस जहाज पर सवार लोगों में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काउट्स ने पहले ही अपनी सेना को जहाज को गाजा की नाकाबंदी तोड़ने से रोकने का आदेश दिया था। दरअसल इजराइल का दावा है कि वो नहीं चाहता कि हथियार हमास तक पहुंचे और उसे ही रोकने के लिए नाकाबंदी जरूरी है। जहाज पर इजरायली सैनिकों के बैठने के बाद इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मैडलिन सुरक्षित रूप से इजराइल के तटों की ओर बढ़ रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में मंत्रालय का कहना है कि यात्रियों से अपने अपने गृह देशों में लौटने की उम्मीद है। इजराइल के बड़े पैमाने के हमलों का दंश झेलते गाजा के लिए एक ये बुरी खबर है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बता दें आपको, इस जहाज पर सवार लोगों में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काउट्स ने पहले ही अपनी सेना को जहाज को गाजा की नाकाबंदी तोड़ने से रोकने का आदेश दिया था। इसी की वजह से ये सब कुछ किया गया है। वहीं मानवीय सहायता लेकर गाजा जाते जहाज पर इजरायली सेना का कब्जा हुआ है। इसके बाद से अब हर तरफ हड़कंप मच गया है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं इजराइल पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले शुरू हुए थे। AFP की रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि हमास के हमले में इजरायली पक्ष के 1218 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। वहीं रविवार को हमास द्वारा संचालित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गाजा में मरने वालों की कुल संख्या 54,880 तक पहुंच गई है, जिनमें से अधिकतर नागरिक हैं। संयुक्त राष्ट्र इन आंकड़ों को विश्वसनीय मानता है। हमास के हमले से पहले ही इजराइल ने गाजा पर नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर रखी है, यानी समुद्र के रास्ते वो गाजा में कुछ नहीं आने देता। इस नाकाबंदी का विरोध करने और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए 2010 में फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन की स्थापना की गई थी। इजराइल को गाजा में मानवीय संकट पर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय निंदा का सामना करना पड़ रहा है, जहां संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि 20 लाख से ज्यादा की पूरी आबादी अकाल के खतरे में है। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर इजरायली सेना ने काम किया है, उसके बाद उस पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि आगे अब हमास कोई रास्ता इस पर अपनाता है या फिर इजराइल कुछ और बड़ा करने वाला है। बता दें आपको, गाजा की ओर बढ़ रही पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग वाले जहाज को बीच रास्ते में ही रोक लिया गया था। इसके अलावा उसे इजराइल ले जाया जा रहा है। थनबर्ग समेत जहाज पर 11 लोग सवार हैं। मैटली नाम के इस जहाज से गाजा में मानवीय सहायता ले जाई जा रही थी, जिसका संचालन फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन कर रहा था। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक मैडलिन के संचालकों ने टेलीग्राम के जरिए बताया है कि IDF सुबह करीब 3 बजे नौका पर पहुंच गई थी। यहाँ मौजूद सभी लोगों को कथित तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और इजरायली नौसेना जहाज को अशदोद पोर्ट ले जा रही है, जबकि इससे पहले IDF ने अनुमान लगाया था कि जहाज इजरायली क्षेत्र में करीब 1 घंटा पहले ही पहुंच चुका था। गजा में हालात खराब होते जा रहे हैं। हर गुजरता लम्हा फिलिस्तीनियों के लिए एक नई आफत लेकर आ रहा है, लेकिन यह आफत सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए ही नहीं बल्कि इसराइल के लिए भी आ रही है। जी हाँ, दरअसल इसराइल को गजा में सैनिकों की कमी खल रही है। इसराइली सेना ने हाल ही में कहा कि गजा पट्टी पर जारी युद्ध के कारण उसे 10,000 से ज्यादा सैनिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से लगभग 6,000 की आवश्यकता युद्धक भूमिकाओं के लिए है। इसराइली फौज के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने एक टेलीविजन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा
कि सेना में 10,000 से ज्यादा सैनिकों की कमी है, जिसमें लगभग 6,000 लड़ाकू सैनिक शामिल हैं। ये एक वास्तविक परिचालन आवश्यकता है और इसलिए हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। वे रूढ़िवादी यहूदियों की संभावित भर्ती के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे, जिन्हें लंबे समय से सैन्य सेवा से छूट दी गई है। ये घोषणा उसी दिन की गई जिस दिन दक्षिणी गजा में 4 इस्राएली सैनिक मारे गए थे। इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खान यूनिस शहर में एक बम लगे घर के अंदर सैनिकों की मौत हो गई। सेना को कवर करने वाले स्थानीय पत्रकारों ने पुष्टि की कि इमारत में विस्फोटक रखे गए थे। उनकी मौत के साथ गजा में जमीनी आक्रमण की शुरुआत से अब तक मारे गए इस्राएली सैनिकों की कुल संख्या 429 हो गई है। सेना ने यह भी पुष्टि की कि उसी घटना में एक रिजर्व अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। सोमवार 2 जून को उत्तरी गजा के जबालिया क्षेत्र में एक और विस्फोट में 3 इस्राएली सैनिक मारे गए। इसराइल ने हाल ही में अपने नरसंहार युद्ध को तेज कर दिया है। 18 मार्च को युद्ध विराम तोड़ने के बाद से इस्राएली हमलों में कम से कम 4,335 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिससे गजा में मरने वालों की कुल संख्या 54,607 हो गई है। इसमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। दूसरी ओर हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने इसराइल पर एक बड़े हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि खान यूनुस और जबालिया में इसराइल को पहुंचाया गया नुकसान सटीक संचालन की एक श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। ये इस बात का ट्रेलर है कि कब्जा करने वाली सेनाएं जहां भी कदम रखेंगी वहां क्या होने वाला है। अबू उबैदा ने इसराइल के आवाम को भी चेतावनी देते हुए कहा कि दुश्मन की जनता के पास अपने नेतृत्व को नरसंहार रोकने के लिए या मजबूर करने के लिए या फिर अपने बेटों को ताबूत में रखने के लिए तैयार रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। माना जा रहा है कि हमास ने इस्राएली सेना को भी गजा में नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि अब इसराइल के पास सैनिकों की कमी हो रही है। इजराइल ने गाजा पर पिछले कुछ दिनों में हमले और तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अब हमास से सिर्फ सैन्य कार्रवाई के जरिए ही निपटा जाएगा। बातचीत का रास्ता बंद है। इसी आक्रामक रुख की वजह से सीज फायर को लेकर भी बातचीत पूरी तरह से ठप हो चुकी है। दरअसल हाल ही में इजरायली सेना को एक और बंधक की लाश मिली है। इजराइल को एक हफ्ते में तीसरे बंधक की लाश मिली। दरअसल ये मामला तब ज्यादा गंभीर हो गया जब इजराइल को एक ही हफ्ते में तीसरे बंधक की लाश मिली। शनिवार को सेना ने जानकारी दी कि एक थाई नागरिक का शव गाजा से एक खास ऑपरेशन के तहत वापस लाया गया। बताया गया कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इस व्यक्ति को बंधक बना लिया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय के मुताबिक नातोपोंग पिंता नाम के थाई नागरिक को किप्तुज नीर ओज से अगवा किया गया और युद्ध की शुरुआत में ही उसकी गाजा में हत्या कर दी गई। हमास ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर के हमले के दौरान कई थाई नागरिकों को बंधक बनाया गया था। पिंता खेती का काम करने के लिए थाईलैंड से इजराइल आया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसका शव गाजा के रफा इलाके से मिला है, जहां हाल ही में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई हुई। इससे पहले गुरुवार को इजराइल ने 2 और बंधकों की लाशें बरामद की हैं। जुडिथ वेस्टाइन और गड हगाई नाम के इन दोनों नागरिकों के पास इजरायली अमेरिकी नागरिकता थी। इजराइल के मुताबिक गाजा में अब 55 बंधक हैं, जिनमें से ज्यादातर के मारे जाने की आशंका है। इधर गाजा में इजराइल के हवाई हमले भी लगातार जारी हैं। शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक के हमलों में कम से कम 22 लोगों की जान चली गई है। बिगड़ते हालात और बंधकों के मुद्दों को लेकर तनाव भी गहराता जा रहा है। इजराइल का कहना है कि वो अपने नागरिकों को हर हाल में वापस लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है।